आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जैसा मैंने थंबनेल रखा हुआ है कि किसानों की आत्महत्या के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है या फिर मोहन सरकार जिम्मेदार है, मैं आपके सामने ऐसा कुछ डाटा रखना चाहता हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा। मैं फालतू बातें नहीं करूंगा, डाटा के हिसाब से बात करेंगे। मोदी की सरकार में और मोहन की सरकार में ऐसा क्या हुआ जिससे कि किसान अभी आज जो है रोड पे उतरने के लिए उतारू हो चुके हैं। नियम किस भी 8 तारीख को किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो जो है पूरी तरीके से भारत बंद का ऐलान करेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूं। आपके स्क्रीन पर देखिए, मोहन सरकार में 6 प्रमुख फसलों पर एमएसपी 87% से 205% तक बढ़ी, जबकि अगर मोदी सरकार की अगर बात करें और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस पर आज लेकर किसानों के लेकर के विरोध हो रहा है 40% से 73% तक ही बढ़ी है। जबकि अगर कंपैरिजन करें तो मोहन की सरकार से मोदी की सरकार में जो एमएसपी है, जो दर साल जो बढ़ती है हर एक फसलों पे, वो बहुत कम है मोदी की सरकार में। जबकि मनमोहन की सरकार में एमएसपी जो है 87% से लेकर के 205% तक बढ़ी है। आपके सामने जो पहला दिख रहा है, अगर मनमोहन की सरकार में मैं गेहूं की बात कर रहा हूँ 750 रुपए था, तो वो जो 2006 से लेकर 2013 तक मोहन की सरकार में एमएसपी बढ़ी गेहूं के ऊपर 750 रुपए से लेकर के 1400 रुपए, मतलब 87% रुपए बढ़ी। वहीं अगर हम बात करें मोदी सरकार की, तो अगर गेहूं का प्राइस था 1400 रुपए, तो केवल 41% ही बढ़े हैं मोदी की सरकार में, और ये 1975 रुपए बढ़े हैं। इसी तरीके से अलग अलग देखेंगे, धान की 580 में तो इसमें 126% बढ़े हैं, जबकि मोदी की सरकार में 868 में 1310 रुपए बढ़े, मतलब 43%। ये आपके स्क्रीन पर डाटा है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं बात करता हूं, चलिए अब और एक डाटा बताता हूं, धान की पैदावार और सरकार की खरीद में कितना अंतर है, आप इसको देखिए। अगर आप देखेंगे 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 के डाटा में, तो आपको ये साफ तरीके से दिख जाएगा कि किसान आज रोड पर उतरे हैं और ये कह रहे हैं उनका आंदोलन करना बहुत ही जायज है, क्योंकि जिस प्रकार से किसान अनाज उगाते हैं और जिस तरीके से सरकारी डाटा ये बताते हैं कि किसानों द्वारा जितना उत्पादन किया जाता है सरकार उसका आधा % भी नहीं खरीद पाती है। आपके स्क्रीन पर देखिए 2015 में ये लाख टन में आपको आंकड़े बता रहा हूँ, 342 आंकड़े लाख टन किसानों का उत्पादन हुआ था, और 1044 जो है वो केवल 33% सरकार ने किसानों का अनाज खरीदा था। अब दूसरा डाटा देखिए 1097, ये आंकड़े लाख टन में है, ये केवल 35% खरीदे थे, इसमें से 381 टन ही केवल सरकार हमारी खरीद पाई थी। 2017 में देखिए 1128 लाख एकड़ टन जो है उतने अनाज उत्पादित किए गए थे किसानों द्वारा, लेकिन इससे केवल 100% नहीं, आधा % भी नहीं, जबकि 34% केवल जो है वो किसानों से जो सरकार जो है वो अनाज खरीद पाई थी। ये है धान की फसल के बारे में, आपके स्क्रीन पर है, आप डाटा पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पिछले 5 साल में गेहूं की पैदावार और सरकार की खरीद में। ये मैं गेहूं की बात कर रहा हूं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर 2015 में 923 लाख टन किसानों ने गेहूं का उत्पादन किया और सरकार ने खरीदा कितना, केवल 25%, मतलब 2015 में 203 लाख टन जो है खरीदी, 923 में केवल 203 लाख टन ही खरीद पाई। 2016 का आंकड़ा देखिए, हमारे किसानों ने गेहूं का जो उत्पादन किया था 2016 में 985 टन का किया था, लेकिन सरकार कितना खरीद पाती है, केवल 31%, वो भी एमएसपी की मैं बात कर रहा हूं। और जितने फसल हैं 31 के अलावा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 31 अगर बेचे जा रहे हैं तो उसमें से बाकी जो है एमएसपी जो नहीं बेचे जा रहे हैं 31, मतलब 79 या 80% जो है बाहरी मार्केटों में बिकते हैं। अब आपके पास मैं एक डाटा बताता हूँ 1997 से लेकर के 2015 में किसानों की आत्महत्याओं के बारे में। ये आत्महत्याएं ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी चौंका देने वाली है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे, आपके स्क्रीन पर देखिए 1997 से लेकर के 13,682 जो है फार्मर ने सुसाइड किया था। ये आंकड़े धीरे धीरे और भी बढ़ रहे हैं हमारी सरकार में। और जिस प्रकार से मैंने थंबनेल डाला हुआ था, हमारी सरकार, ये मोदी सरकार हो या फिर मनमोहन की सरकार हो, इसमें कोई भी सरकार ऐसी सफल नहीं हो पाई जो किसानों की आत्महत्या को पूरी तरीके से रोक पाए। आप 1997 से आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, और ये जो आंकड़ा मैंने लिया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, आपको मैं PDF में लिंक दे दूंगा, आपको पढ़ सकते हैं वहां से। और ये जो डाटा आपको मिलेगा 1997 से आप देखेंगे 13,622 किसानों ने केवल 1 साल में आत्महत्याएं की थी। यही नहीं, 1998 में 16,015 आत्महत्याएं की थी, 1999 में 16,000। ये जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। या फिर मोदी की सरकार हो या फिर मोहन की सरकार हो, इससे पहले की भी कोई सरकार हो, मैं आज से 20 साल के पहले आंकड़े बता रहा हूं, इसमें कोई भी सरकार सफल नहीं हो पाई कि किसानों की आत्महत्याओं को रोका जा सके। अब मैं आपको ताजा तरीन एक डाटा बताता हूं, मनमोहन की सरकार के, जो मोदी सरकार से पहले के 4 आंकड़ों के डाटा, मतलब कि मनमोहन की सरकार का
2014 में आप देखिए जब मोदी सरकार जो है केंद्र में आई थी, इसमें 12,360 आत्महत्याएं की थी किसानों ने। ये मैं केवल फार्मर्स की बात कर रहा हूं जो कृषि और अनाज उगाते हैं। आपको मैं 2013 की बात बताता हूं, 11,772 किसानों ने, 2012 में 13,754 किसानों ने, ये मोहन की सरकार में। अब मैं आपको बताता हूं जो हमारे केंद्र में अभी जो सरकार है मोदी की सरकार, उसके बारे में बताता हूं। भारत रिपोर्ट में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की आकस्मिक मौतों और आत्महत्या की पुष्टि की है, जिसमें 2016 में भारत में आत्महत्याओं से लगभग 11,380 किसानों की मौत हुई है। ये हर महीने 948, मैं हर महीने की बात कर रहा हूं, अगर साल में आप बात करेंगे तो 11,379 केस जो होते हैं हमारे मोदी की सरकार में आज भी पर ईयर ऑन एन एवरेज किसान आत्महत्याएं करते हैं। और हर दिन की बात अगर मैं करूं पूरे भारत देश में तो 31 आत्महत्याएं किसान करते हैं। ये डाटा मैं खुद से नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की ये रिपोर्ट बताती है। इसी तरीके से अगर आप डाटा जाकर इसके ऊपर पढ़ेंगे तो 2016 में 2014 में 11,380 और 2014 में 12,602, 2015 में, ये मोदी की सरकार में आंकड़े बता रहा हूं, मोदी की सरकार 2014 के बाद आई थी और अभी 2020 तक चल रही है। 2015 में देखिए 12,602 पर आ गई। 2016 के लिए एनसीआरबी ने किसान आत्महत्या के कारण की जानकारी नहीं की है। और एक इसमें दिलचस्प बात आपको ये देखनी पड़ेगी कि जैसे भी किसान कोई भी अगर परीक्षा हो या फिर चुनाव हो उसका रिजल्ट 1 महीने में आ जाती है, लेकिन एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो है वो किसानों की आत्महत्याओं से लेकर के आंकड़े जो देती है सरकार को या फिर समाज में लाती है, वो जो है हर साल इनके आंकड़ों बिल्कुल भी नहीं लाती है। भारत में आत्महत्याएं करने वाले किसानों में से अधिकांश पुरुष थे, जबकि महिलाओं ने देश में केवल 8.6% किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे। इसमें केवल पुरुष ही नहीं, इसमें महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। अब आपको मैं एक आंकड़े बताता हूं, इसमें से महाराष्ट्र जो है 2016 में 3,661 के साथ देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार था। 2016 के आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र आत्महत्याओं के मामले में, किसानों के आत्महत्याओं के मामले में पहले स्थान पे था। इसने 2014 और 2015 में क्रमशः 4,404 और 4,291 किसानों की आत्महत्याओं की सबसे ज्यादा संख्याएं दर्ज की हैं। अगर आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर देखने से पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट है। 2014, 2015 और 2016 के आंकड़े देखेंगे तो महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पर आता है आत्महत्याओं के किसान के मामले में। और कर्नाटक की अगर बात करें तो 2016 में 2079, मतलब ऑल ओवर मैं इस तरह बात करूं तो हर एक स्टेट में आप देखेंगे कि कोई भी सरकार पूरी तरीके से पुख्ता नहीं है। एनसीआरबी रिपोर्ट नहीं देती है कि कितने हर साल जो है किसान आत्महत्याएं करते हैं, लेकिन जब आपके चुनाव होते हैं तो उसके रिजल्ट जरूर आते हैं, लेकिन किसानों की आत्महत्याओं से आंकड़े आप छुपाते हैं। पश्चिम बंगाल या हर किसी राज्य की आप देखेंगे कि किसी के पास आंकड़े पूरी तरीके से हर साल एवरी ईयर नहीं आते हैं। एनसीआरबी इस डाटा को छुपाती है। और दूसरी तरफ किसान अगर रोड पे आते हैं तो उनकी बातें सुनने से मना कर रही है सरकार। अगर आप किसी भी नेतागण को देख लीजिए, चुनाव से पहले वो रैलियों में जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, पैर चूमते हैं, लेकिन वही जब किसान अगर रोड पर आता है उससे बात करने नहीं जाते, उससे मिलने नहीं जाते। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इस प्रकार के नेतागण आज किसान, निहंग किसान और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के किसान दिल्ली को पूरी तरीके से घेर चुके हैं, लेकिन एक भी नेतागण पूरी तरीके से सापेक्ष उनसे मिलने भी नहीं गए हैं। इन आंकड़ों को देख करके आप समझ सकते हैं कि जैसा मैंने थंबनेल बनाया था, किसी भी एक सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 1997 से लेकर के 2020 तक किसानों की आत्महत्याएं इसी तरह होती रही हैं और मुझे लगता है कि होती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार एनसीआरबी जो डाटा देती है किसानों से संबंधित आत्महत्याओं से, वो बिल्कुल भी छुपा रही है। मिलेंगे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।